फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द बिजनेस लेटर। लेआउट के बाद ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैं प्रैक्टिकली कागज कैसा होना चाहिए, टाइपिंग, ये पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ ये कागज के साथ। ये वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो सब्जेक्ट का लिंक दिया है उसको क्लिक करके चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। फिजिकल, फिजिकल मतलब कागजी रूप, जो कागजी फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में ये कैसे दिखना चाहिए, ठीक है ना। अभी ऑफिशियल है तो आपको कोई ऐसे रणवीर सिंह का फोटो नहीं मिलना है आपको, यू विल फाइंड दिस ऑफिशियल लेवल पे। तो सबसे पहले ये जो कागज है, मैंने आपको बताया था इंडिया में A4 साइज चलता है। आपने ऐसा लंबा कागज देखा है यहां तक? कोर्ट में लीगल साइज चलता है। कोर्ट में लंबा साइज ग्रीन कलर का पेपर किसने कभी देखा है? उसको लीगल बोलते हैं, आई थिंक उसको A5 बोलते हैं। इंडिया में A4 रहता है। आप MS वर्ड में जब वर्ड ओपन करोगे उसका डिफॉल्ट A4 रहता है। आपको ऐसे कई सारे साइज मिल जाएंगे बट इंडिया में ये A4 साइज का कागज, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो कागज लेटर जब आप लिखते हो सामने वाले कस्टमर, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर या किसी को भी, तो आप कागज में लिखोगे। तो ये कागज सबसे पहले A4 साइज का होना चाहिए। इन लोगों ने एक और चीज बताया नहीं, पेपर किस रूप में होना चाहिए। ये कागज है ना, हाँ ये 70 GSM का कागज है, 70 GSM, ठीक है। ये मोटापा जो है कागज का उसको GSM बोलते हैं। और जब कंपनी लेटर लिखती है तो कागज उनके मोटे रहते हैं, 100-120 GSM तक होते हैं। आपने मोटा कागज देता है देखा होगा ना, वो तो 140 GSM का भी हो सकता है। वैसे तो आजकल ईमेल में भेजते हैं तो एक कागज का रिक्वायरमेंट नहीं आता, लेकिन आप टीवी के शोरूम में गए, मधु इलेक्ट्रॉनिक्स में गए तो आपको कोटेशन कागज में देगा। तो पतला कागज से इज्जत खराब होती है तो वो लोग अच्छा कागज यूज करते हैं। समझा इतना? कागज कौन सा साइज का होगा? A4 का। उसके बाद टाइपिंग, मैंने आपको बताया था हैंड रिटन का जमाना चला गया और आप लोग को भी हैंड रिटन बोला तो आलस आएगा। आप व्हाट्सएप मैसेज करोगे, लिखोगे नहीं। तो देखो कैसे टाइपिंग है, हम लोग भी देखो, दिख रहा होगा तो, दिख रहा है कि नहीं? हाँ, टाइप किया हुआ सब है। लेकिन जब आप प्रिंट निकालोगे तो आजकल प्रॉपर लेजर प्रिंटिंग होता है। हमारे समय में डॉट मैट्रिक्स आता था, पेपर सस्ता पड़ता था प्रिंटिंग। अभी भी जो बिल प्रिंटिंग करते हैं होटल वोटल में, छोटे मोटे जो ऑफिशियल बाहर लेटर नहीं जाते, इंटरनल प्रिंटिंग में डॉट मैट्रिक्स यूज करते हैं। फिर एक होता था इंकजेट। इंकजेट का प्रॉब्लम यह था कि आप उसमें पानी गिर गया तो इंक पूरा फैल जाता था कागज में। लेजर में ऐसा नहीं होता। आजकल लेजर प्रिंटिंग होता है, उसमें भी प्रिंटिंग का जो क्वालिटी है उसको DPI में मेजर करते हैं। 300, 600, 1200 ये लोग टॉप लेवल का DPI यूज करते हैं। तो हाथ से लिखा हुआ कागज तो सवाल ही उठता है, इज्जत पूरी कंपनी की बर्बाद हो जाए। तो आजकल कैसे होते हैं? प्रॉपरली टाइप्ड प्रिंटेड मार्जिन। ये जो मार्जिन है ना, नॉर्मली अपने नोट्स का मार्जिन 0.5, 0.5, राइट साइड में 0.5, 0.5, लेकिन आइडियली मार्जिन जिस नोट से अपने इसलिए, बट ऑफिशियल में 1.5, 1.5, 1.5, 1.5 ऐसा, ठीक है ना, वो स्पेसिंग रहता है। आप यहां से कॉर्नर टू कॉर्नर नहीं लिखोगे, वो गंदा दिखेगा, तो आपको थोड़ा सा मार्जिन लगता है। ये बुक में भी देखो, ये जो ये दिख रहा है, ये साइड में जो गैप, ये इसको मार्जिन बोलते हैं। ये गैप दिख रहा है, ये क्या है? मार्जिन है। एक टॉप में मार्जिन होता है, एक बॉटम में मार्जिन होता है, एक राइट पे मार्जिन होता है, लेफ्ट में। लेकिन बॉटम में मार्जिन 1.5 के अलावा एक 0.51 का एक्स्ट्रा हो सकता है, कारण पेज नंबर के लिए। समझ में आया? देखो इधर पेज नंबर है 1143, सो ये 1.5 का मार्जिन और ऊपर और एक का मार्जिन पेज नंबर के लिए अलग से मार्जिन छोड़ा जा सकता है। लेकिन लेटर में पेज नंबर नीचे नहीं लिखा होता है, सो एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं छोड़ेंगे, वो मार्जिन बुक में छोड़ा जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे चीजें याद रखो। मार्जिन के बाद स्पेसिंग। स्पेसिंग ये 2 लाइन के बीच में, यदि आप रीड कर पा रहे हो तो 2 लाइन के बीच में 1 का स्पेसिंग है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए है। बट जब कंपनी लेटर लिखती है तो स्पेसिंग कैन बी 1.5 या 2।
ठीक है ना। 1.52 आपको वर्ड में मिल जाएगा, ऊपर आप क्लिक करोगे तो। कुछ लोग 2 का स्पेसिंग रखते हैं, कुछ लोग 1.5 का। 1 का स्पेसिंग बहुत टाइट हो जाता है, तो स्पेसिंग 2 लाइन के बीच में स्पेसिंग अच्छा होना चाहिए। 2 वर्ड के बीच में स्पेसिंग तो वर्ड ऑटोमेटिक ले लेता है। सो स्पेसिंग बिटवीन 2 लाइंस होना जरूरी है। लेटर हेड मैंने बताया था ना, टॉप में रूपारेल कॉमर्स एकेडमी जो लिखा है, ये क्या है, तुम्हारा लेटर हेड है। इसमें कंपनी का नाम आएगा, ये प्रॉपर लेटर हेड। मैंने क्या बताया था, सीग्रेम कंपनी का लेटर हेड एम्बॉस थोड़ा बाहर उठ के आता है, ऐसा लगता है ना मोटा सा थेड़ा चिपकाया हुआ है, ठीक है ना। सो वो लेटर हेड रहता है। कंपनी लेटर हेड में बहुत ध्यान देती है। कुछ लोग कलर तो नहीं, लेकिन मे बी गोल्डन कलर में होगा, या इटैलिक्स में हाई क्वालिटी प्रिंट आउट का होता है, ठीक है ना। लेटर हेड फोल्डिंग, मुझे जब लेटर आते हैं ना, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। लोग बोलते हैं ना बिना अक्कल के फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने का एक स्टाइल होता है। आप जब फोल्ड करोगे ना, इसको प्रॉपरली ऐसे फोल्ड किया जाता है। और एनवलप में भी जब डालोगे ना, इसको फोल्ड करके जब आप एनवलप में डालेंगे, ठीक है, तो जब आप खोलोगे, ऐसे खोलोगे तो डायरेक्टली फ्रंट पे दिखना चाहिए। लोग उल्टा कर देते, लोग ऐसे करते, वैसे करते। तो अच्छे कंपनीज फोल्डिंग में भी बड़े ध्यान देते हैं। अच्छा, इसके 50 फोल्ड किए, ठीक है। ये क्या जिलेबी बना रहे क्या आप भाई लेटर लिख रहे हैं, 3 फोल्ड मतलब डबल फोल्ड काफी है। आप इसको इतना ज्यादा, ये कोई कबूतर के गले में डाल के आप भेज नहीं रहे हैं, आप नॉर्मल एनवलप में पोस्ट या कुरियर से भेज रहे हैं। तो नॉर्मल कितने फोल्ड होंगे, 1 और 1 2, और एनवलप रहेगा और एनवलप के अंदर जाएगा, ठीक है ना। और एनवलप के अंदर भी जब जाएगा तो ऐसे जाएगा, उसमें एक विंडो एनवलप सुना है, ऊपर प्लास्टिक रहता है आपका नाम और एड्रेस के लिए। तो विंडो एनवलप भी आजकल काफी फेमस हो रहा है, और जैसे आपने निकाला डायरेक्टली आएगा। ये अच्छे कंपनीज ऐसे बेचते हैं। फोल्डिंग में भी बहुत ध्यान देते हैं। बहुत ज्यादा फोल्ड से भी नाम खराब होता है। नाम खराब नहीं, अच्छा नहीं दिखता, नाम की बात नहीं है, खराब दिखता है। सो आप फोल्डिंग में भी ध्यान दो। बहुत सारे फोल्ड खराब कर देते हैं। जैसे आपके जैसे जीन्स है, नॉर्मली जीन्स को 2 फोल्ड में हो जाना चाहिए, आपने 50 फोल्ड किए। अरे भाई, आप क्या उसको बोलते ना, एक रुमाल की तरह नहीं बनाओगे। तो जीन्स आपको कितने फोल्ड लगेंगे, प्रोबेबली एक ऐसा फोल्ड है, एक फोल्ड करोगे, एक ऐसे ऐसे 3 फोल्ड में हो जाएगा। आप 6 फोल्ड करोगे, बाद में पता चला आपकी जीन्स अलग ही डिजाइन हो गई। तो फोल्डिंग का भी एक कला होता है ना। नेक्स्ट इज एनवलप। जैसे एनवलप, अब कभी कभार ये फोल्ड है, ठीक है ना। एनवलप के भी अलग अलग साइज होते हैं। ये छोटा एनवलप हुआ, एक A4 का एनवलप आता है, और उसमें भी आजकल अब आप एक से एक एनवलप के डिजाइन आ गए हैं। एक विंडो एनवलप होता है, जिसमें एक एड्रेस के लिए विंडो रहता है, और आजकल ऐसे भी आता है। और अपने एनवलप ले लिया, बाद में ख्याल मेरे गम तो भूल ही गए चिपकाने के लिए। तो A4 वाले एनवलप में ऊपर आपने देखा होगा, वो कागज निकाला तो अपने आप चिपक जाता है। ऐसे भी आजकल एनवलप आने लग गए हैं। तो एनवलप आजकल विंडो एनवलप ज्यादा आते हैं। और आप जब फोल्ड करोगे, विंडो एनवलप है तो कैसे फोल्ड करोगे, उल्टा फोल्ड करोगे, जिसमें आपका जिसको भेजा है उसका एड्रेस एनवलप में दिखना चाहिए, बराबर है। इफ पोस्टमैन को एड्रेस कहां से मिलेगा, उस एनवलप के विंडो में जो प्लास्टिक के नीचे जो है, तो आपको फोल्ड करके वो वैसे डालना पड़ेगा। तो खास करके एनवलप का ख्याल रखो, ताकि आपको क्लैरिटी मिले किस प्रकार का एनवलप है। बहुत जरूरी है कागज अच्छा हो, एनवलप का क्वालिटी। जब आप ऑफिशियल लिखते हो तो एनवलप भी कंपनी खास करके प्रिंट करवाती है हाई क्वालिटी पेपर में। मतलब वो बाहर से 1 रुपया 2 रुपए के जो एनवलप आते हैं वो नहीं, कंपनी हाई क्वालिटी एनवलप यूज करती है, उसको प्रिंट करवाती है अपना नाम, और जब भेजती है तो ब्राउन कलर का थोड़ा सा गंदा दिखता है, व्हाइट कलर का अच्छा दिखता है, ठीक है ना। सो अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज करते हैं। बड़े रंग के ब्लू व्हाइट कलर के आते हैं। सो आप उसमें पिंक एनवलप मैंने नहीं देखा है, आप रंग बिरंगी एनवलप नहीं भेज सकते। एक ऑफिशियल कलर व्हाइट ब्लू ब्राउन के तौर पर यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से आप जब फिजिकल अपीयरेंस, जो आपका कागजी फॉर्म होगा लेटर का, उसको आप बड़े संभाल के भेजोगे, क्योंकि कई बार आप नहीं होगे बट आपका कागज आपके लिए मार्केटिंग करेगा, और वो कागज ही सस्ता पतला सा पेपर है, तो बोलेगा ये वैसे ही चिंदी है, तो इससे डील करके कुछ फायदा नहीं है। डील कैंसिल हो सकते हैं। मार्केटिंग वाले तो वर्ल्ड क्लास यूज करेंगे, उनका 50-50-100 रुपए का तो खर्चा आता होगा उनको, कागज का क्वालिटी, एम्बॉसिंग, उसमें लेजर प्रिंटिंग, उसमें एनवलप, उसमें कुरियर, वो वर्ल्ड क्लास वो लोग रखते हैं, ठीक है।
तो इस प्रकार से ये फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द बिजनेस लेटर था। खास करके इसको स्टडी करना, ये शॉर्ट नोट के लिए आएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और भी वीडियोस देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसमें चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।